आज हम दिल्ली के मेहरौली में स्थित सिद्धपीठ योग माया मंदिर में आए हैं, जो कुतुब मीनार के दक्षिण में स्थित है, जिसकी अपनी एक महिमा और रहस्य है। इसी के साथ ही हमारी महिला टोली की तरफ से एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो मेहरौली के सभी मंदिर और गुरुद्वारों से होकर निकली। इसी कड़ी में आगे चलते हैं और आपको सुनाते हैं मंदिर की रहस्यमय कहानी, खुद पंडित जी की जुबानी। सर, आज हम मेहरौली के सिद्धपीठ मंदिर में आए हैं। काफ़ी मान्यता इस मंदिर की कही जाती है, कुछ बताइए आप इस मंदिर के बारे में हमें। ये जो है योगमाया जी जो है श्री कृष्ण जी की बड़ी बहन है। ये वो है जो कंस ने शिला पे पटका था, छिटक गई थी और इनके 3 भाग हुए थे जी। एक भाग आकाश में चला गया, जिससे आकाशवाणी तू मुझे क्या मारे तेरे मारने वाला जो है गोकुल में पैदा हो गया जी। दूसरा भाग जो है विंध्याचल पर्वत पे गिरा था, विंध्यवासिनी पे, और ये अरावली पर्वत पे है, जिसमें यहाँ पे योगमाया एक यहाँ पे गिरा था। और इस पिंड की स्थापना आज से 5500 साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने जब पांडवों को देश निकाला हुआ था तो वो इस स्थान पे आए थे, और यहाँ पे भगवान ने साक्षात यहाँ बैठ के जो है इस पिंड की स्थापना कराई है, पांडवों को यहाँ बिठा के, और अर्जुन को यहाँ से आशीर्वाद दिलाया है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जो है संध्या होने से पहले पहले जो है जयद्रथ का वध कर दूंगा, अगर किसी कारणवश नहीं कर पाया तो खुद को जो है अग्नि में समर्पित कर दूंगा। जब इस तरह की भयंकर प्रतिज्ञा की, योगमाया जी ने ही जो है अपनी माया से, योगमाया जो अपनी माया से सबको मोहित कर लेती हैं, अपनी माया से जो है दिन में जो है रात्रि कर दिया था, सूर्य को अस्त कर दिया था जी। क्योंकि जयद्रथ के बाद में अदृश्य होकर लड़ता था, बहुत शक्तियाँ थी, उसको मार पाना संभव नहीं था। वो संभव हुआ योगमाया जी के कारण ही हुआ। जब उनको नहीं मार पाए, शाम का समय हुआ, तो योगमाया जी का आराधना की गई, उनको ध्यान किया गया भगवान श्री कृष्ण ने, और उन्होंने जो अपनी माया से जो है सूर्य को अस्त कर दिया। तो उस समय में जो है सूर्यास्त होने के बाद में लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता था, युद्ध नहीं होता था जी। तो जयद्रथ अपनी शक्ति से बाहर आ गया उसमें। उस समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, सामने जयद्रथ है, इसका वध कर दीजिए। उसमें उसने कहा भगवान अब तो जो है सूर्यास्त हो चुका, अब तो युद्ध नहीं संभव है। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर माया का ध्यान किया तो माया छट गई, और फिर सूर्य भगवान के दर्शन हो गए। उस समय जो है अर्जुन ने जो है जयद्रथ का वध कर दिया उसमें। तो इसके साथ में एक और कथा, अगर आप बाहर मंदिर से देखेंगे ना आपको, तो एक तो मंदिर का आपका दिखाई देगा, दूसरा जैसे मस्जिद बना होता है ना, इस तरह से बना हुआ है। अच्छा। उसकी कथा है, बहुत कथा है। अच्छा। यहाँ पे आपको जान के ताजुब होगा कि जब यहाँ पे जो है औरंगजेब आया, औरंगजेब कट्टर विरोधी था, हिंदू विरोधी था जी। तो उसको जब मालूम पड़ा कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, राजा महाराजाओं को मंदिर था ये, उसमें ना महाराजा आनंदपाल जो पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, वो यहाँ उसमें था। तो उसको था कि यहाँ पे जो है लूटपाट के उद्देश्य से यहाँ पे आया था। तो यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर जो है जहाज महल है, शमशी तालाब है, वहाँ पे उसने अपनी आर्मी को रखा था, और उसने कहा था कि भाई कल हम जो है योगमाया मंदिर को तोड़ लेंगे उसमें। तो कहते हैं कि पहले दिन जब उसने ये सोचा था, उसी रात्रि में काफ़ी जो है आंधी तूफान बारिश काफ़ी आ जाता है, टेंट वेंट उखड़ जाते हैं उसके ना, और वो काफ़ी भयभीत हो जाता है उसको, क्योंकि उसको एक कन्या दिखाई देती है और एक बाबा दिखाई देते हैं जी। और बाबा उसको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस कन्या को तुमने छुआ तो तुम्हारा राजपाट सब चला जाएगा, सब अनर्थ हो जाएगा उसमें। तो बिल्कुल कट्टर विरोधी था वो, उसने कहा मैं ऐसी कोई शक्ति को नहीं मानता। पर उसने जब अर्ध चेतन अवस्था में था, जब सोया भी नहीं था, जाएगा भी नहीं था, उस समय में पर काफ़ी भयभीत हो गया। उसने कहा मैं इसका मतलब जानना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ है उसमें। तो उस समय में जो है कोई भी, हालांकि सबको मालूम था इसके बारे में, पर कोई भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्यों? क्योंकि जो भी हिंदुत्व के बारे में जैसे फेवर में बात किया, उसका सर कलम कर दिया जाता था। तो एक बाबा थे जिनको अपने मोह कोई नहीं था, जीवन से कोई मोह नहीं था, उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ, ये जो आपको कन्या दिखाई दी है, ये जो है योगमाया की है, माता रानी है। हाँ, और जो बाबा जो है ये हमारे जो है पीर है जी। तो उन्होंने बिल्कुल सत्य वचन है कि अगर आपने इसको तोड़ने की कोशिश की तो आपके लिए सही नहीं है उसमें। उसने कहा नहीं, मैं उसमें नहीं मानता। दूसरे दिन उसने अपनी आर्मी को आदेश दिया कि आप तोड़िए। तो पूर्व दिशा से उन्होंने
तोड़ने की कोशिश की थी। जैसी तोड़ने की कोशिश किया, जिसने भी तोड़ने की कोशिश किया, यहाँ से एक चमत्कार होता है कि यहाँ से मधुमक्खियाँ निकलती हैं, बहुत सारी मधुमक्खियाँ, पहाड़ी जंगल पूरा था इसमें, और सबको उसने काट लिया है उसने जी। और ये खबर पहुँच गई औरंगजेब तक कि भाई जिसने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की सबके नेत्र चले गए। अच्छा। नेचुरली जब मधुमक्खी काटती है तो सॉफ्ट पार्ट पे है उसमें, तो अब उसने कहा कि ठीक है, मैं तीसरे दिन जो है खुद वो आता है यहाँ पे और कहने देखने में, कहते हैं जब एक ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई चीज़ आती है तो उसको आकर्षित करती है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे ही वहाँ से चल रहा था तो उसका विचार दूसरा था, इस क्षेत्र में आते ही उसमें परिवर्तन दिखा वो। जी जी जी। तो उसको भी लगा कि ये क्या चीज़ है, मैं तो यहाँ पर उसमें आया था और एकदम से उसमें माया का उसमें था उसमें बिल्कुल। और यहाँ पे उसने प्रतिज्ञा की थी, मतलब कि अगर इनके जो है नेत्र वापसी आ जाएंगे तो मैं मानूंगा कोई शक्ति है जी। और दूसरे दिन जो है सबके नेत्र वापस आए, तो उसने जो है जो भवन उसने ऊपर का तोड़ा था उसको दोबारा बनवाया उसने। अच्छा। हाँ, और हिस्ट्री गवाह है कि इसके बाद में उसने नहीं कोई तोड़ा कोई मंदिर। अच्छा, तो इसीलिए मंदिर और मस्जिद दोनों की शेप देखी जाती है। हाँ, उसने उधर बना दिया यहाँ पे। यहाँ पर भी जैसे अयोध्या में था ऐसे यहाँ पर भी हुआ था जी, क्योंकि मुस्लिम लोग इधर आने लगे थे कि यहाँ पे धूप बत्ती जलाते थे। और ये केस हमारा आज जो है आगरा कोर्ट में चला था, तो हम लोगों के फेवर में ही हुआ था। अच्छा। उसमें तो एक मेला है और वो तक उसके बाद में मनाया गया है, ये जो है आपने सुना होगा फूल वालों की सैर का मेला, वो यही इसी वजह से ही है। अच्छा। 3 दिन मनाया जाता है। अच्छा। क्योंकि औरंगजेब ने यहाँ 3 दिन आक्रमण किया था, तो 3 दिन ही मनाया जाता है वो। अच्छा। एक दिन जो है पहले दिन जो है दरगाह में जो है चादर चढ़ाई जाती है, दूसरे दिन जो मैं मंदिर में जो है छतर चढ़ाए जाते हैं, और तीसरे दिन जैसे कि औरंगजेब वहाँ से आया था जहाज महल से, एक जो है पंखे के ऊपर फूल रख के लेकर आया था जी जी जी। तो उसी का ही रूप दे दिया फूल वालों की सैर, मतलब वो शेप वही है पंखे की, और वो सब लेकर आते थे उसमें। तो अब जो है सब राज्य जो है इसमें अपने पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर आप बाहर से देखोगे आपको नज़र आएगा उसमें फर्क। बहुत बड़ी कलश यात्रा भी निकली है। पहले कुछ 45 मंदिरों में वो यात्रा जाती थी और इस बार 56 मंदिरों में गई है, तो इसका क्या महत्व है? देखिए, आपको मालूम है कि आज रामनवमी है, भगवान राम का जन्म दिवस है, तो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है उसमें, तो एक कलश यात्रा भी उसी में से एक हिस्सा है उसमें। तो इतनी मतलब जैसे 45 मंदिर अब 56 मंदिर, तो क्या आगे और अब क्या इसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी? हिंदू जागेगा तो ये सब चीज़ें होंगी, बढ़ेंगी। ये तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।